सभी साथियों को नमस्कार। एक तरफ दिल्ली शिक्षा विभाग निपुण संकल्प प्रोजेक्ट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, तो वहीं दूसरी तरफ हमारे स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर साथी कुछ डाउट, सवाल, कन्फ्यूज़न में हैं। सब कुछ वीडियो में क्लियर करने का पूरा प्रयास किया गया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा ताकि किसी भी तरह का कोई भी डाउट ना रहे, कन्फ्यूजन ना रहे, कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अपने सभी साथियों को भी शेयर कीजिएगा। बच्चों के सवाल डाउट आ रहे हैं कि सर इसका रिजल्ट क्या हमारे एनुअल मार्कशीट में काउंट होगा, क्या इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड मिलेगा, बच्चे इसका रिजल्ट कैसे और कब चेक करेंगे, इससे निपुण संकल्प एग्ज़ाम का क्या फ़ायदा होगा। तो दूसरी तरफ हमारे टीचर साथी कन्फ्यूज़न में है कि किस पेन से चेक करना है, कैसे चेक करना है, कौन सा पार्ट चेक करना है, बच्चों को मार्क्स कैसे देना है, किस मतलब क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। तो सारी चीज़ें एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। साथ में जो बच्चे एब्सेंट हैं उनका क्या करना है। तो सबसे पहले मैं एब्सेंट बच्चों को लेकर के ही शुरू करता हूँ। देखिए सीधी सी बात है, 3 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है, हिंदी, इंग्लिश और मैथ। 3 दिन डिपार्टमेंट ने फिक्स किए गए थे, डिपार्टमेंट से ही 17, 19 और 20। आज 20 तारीख कंप्लीट हो गया है। काफ़ी सारे बच्चों ने ये एग्ज़ाम दे दिया है, बट कुछ बच्चे फिर भी रह गए हैं। अच्छा, एब्सेंट बच्चों में भी अलग अलग कैटेगराइज है। कुछ बच्चों ने तो तीनों ही एग्ज़ाम नहीं दिए, कुछ बच्चों ने एक एग्ज़ाम नहीं दिया, कुछ बच्चों ने 2 एग्ज़ाम नहीं दिए। अब सबसे पहला तो ये है कि डिपार्टमेंट ने क्लियर किया है कि जिस दिन तक पेपर हैं, मान लो 20 तारीख तक डिपार्टमेंट ने डेट दे रखी है, तो 20 तारीख से लेकर के अगले 5 दिनों तक एग्ज़ाम कंडक्ट करा लें जो बच्चे एब्सेंट हैं। सीधी सी बात है कि अब टीचर्स को क्या करना है, या जो भी बच्चे देख रहे हैं तो अपने जो भी सर्कल में जो बच्चे हैं उन तक मैसेज पहुंचा दें, क्योंकि ये एग्ज़ाम देना सभी के लिए ज़रूरी है। तो आप थोड़ा सा सहयोग कीजिएगा ताकि सभी बच्चे स्कूल तक पहुंच जाएं, और जो भी बच्चा पहुंच में ना हो तो अपने क्लास टीचर को आप बताएं कि भाई ये बच्चा वहां गया है, ताकि इजीली सभी बच्चे स्कूल तक पहुंच जाएं, निपुण संकल्प पेपर सभी बच्चे दे दें। तो अगले 5 दिन तक एग्ज़ाम होगा। 5 दिन जैसे ओवर हो जाते हैं तो जो भी बच्चा मान लीजिए गाँव गया है तो वो आ जाए। 20 तारीख के बाद भी आप 5 दिन तक, यानी कि 25 तारीख, वैसे तो इसमें वर्किंग डेज लिखा है कि 5 वर्किंग डेज, तो बीच में सैटरडे संडे आ रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप 20-22 से लेंगे तो 5 दिन 27 तारीख तक ये एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। बट अब 27 तारीख ना समझें, 25 तारीख तक आप बच्चे जो एग्ज़ाम दे सकते हैं। टीचर्स जो एफर्ट लगाएंगे कि जो बच्चे इधर उधर गए हैं, जो कांटेक्ट में नहीं है, उनसे कांटेक्ट कीजिए और उन्हें स्कूल में एग्ज़ाम दिलवाइए। ठीक है, पहली चीज़ तो ये है। मान लीजिए कोई बच्चा उसके बाद भी नहीं आता है तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि टीचर सिर्फ प्रयास कर सकते हैं, बच्चों तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं। अगर बच्चों का फ़ोन बंद है, बच्चे नहीं आना चाह रहे, बच्चे देना ही नहीं चाह रहे, क्या करोगे भाई, है ना। क्योंकि कुछ बच्चों ने तो एनुअल एग्ज़ाम भी छोड़ दिए। तो जो बच्चे एनुअल एग्ज़ाम छोड़ रहे हैं उनके लिए क्या ही एग्ज़ाम की वैल्यू होगी, तो आप ये मायने देख सकते हैं। बट आपको प्रयास करना है। ओवरऑल ये क्लियर हो गया। दूसरी चीज़ है कि ये चेक कैसे करना है। जो निपुण संकल्प के लिए गाइडलाइन आई थी उसमें क्लियर मेंशन था, मैं आप अगर मुझसे संपर्क करें मैं आपको वो PDF भी शेयर कर दूंगा, वो पेज भी शेयर कर दूंगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम ID वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। कॉल कोई भी ना करें, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो उसमें क्लियर मेंशन है कि काले पेन से, बॉल पेन होना चाहिए, जेल नहीं, और पेंसिल से। तो ये 2 चीज़ें मेंशन है। लेकिन अगर आप OMR शीट को देखेंगे तो OMR शीट में लिखा हुआ है कि काले नीले पेन से आपको मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि क्योंकि काला पेन तो गाइडलाइन में भी लिखा है, काला पेन OMR शीट में भी लिखा है, तो आप काले ही पेन से करें ताकि दिक्कत ना आए, गलती ना हो, भाई बाद में वापस आ जाए, रिजेक्शन हो, स्कूल डिफ़ॉल्टर में आए, टीचर डिफ़ॉल्टर में आए, बच्चे का कैंसिल, जो भी कुछ है। तो आप ये सारी चीज़ों से बचें, सीधा काले पेन का प्रयोग करें।
ठीक है, काले पेन का आपने प्रयोग कर दिया मार्किंग के लिए। अच्छा, मार्किंग के लिए क्या करना है कि उसमें 2 पार्ट दे रखे हैं। पहला पार्ट है स्टूडेंट यूज़ ओनली, जिसमें ओएमआर शीट में 40 क्वेश्चन है। बच्चा ABCD जो भी है वो 4 में से एक गोला कर दिया होगा बच्चे ने, तो आपको ए पार्ट टीचर को छेड़ना नहीं है। टीचर्स का काम है बी पार्ट। बी पार्ट में भी 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, ध्यान से देखें, 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। 4 क्वेश्चन क्यों दे रखे हैं? हिंदी में सिर्फ एक ही प्रश्न है MCQ के बाद। इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में 2 क्वेश्चन है, लगभग सभी क्लासेस में सेम पैटर्न फॉलो किया गया है। और मैथ की बात करूं तो मैथ में 4 क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हिंदी, इंग्लिश और मैथ में अलग अलग टाइप के, इसलिए 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। हिंदी के टीचर्स सिर्फ एक ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन में 34 लिखा हुआ है, पेपर में 34 लिखा हुआ है, लेकिन ओएमआर शीट में पहला लिखा है, तो आप बी पार्ट में से पहला ही करें, 34 में कंफ्यूज ना हो, ठीक है। मैं कैसे चेक करना वो बाद में बताऊंगा। इंग्लिश में कुछ वेरिएशन आया है नंबर को लेकर के, N से लेकर के 4 तक करना है, तो पेपर में कुछ और है, लेकिन बाद में करेक्शन के लिए डिपार्टमेंट ने डाला हुआ था, तो उस करेक्शन पार्ट को भी आप ध्यान से देखें। इंग्लिश में आपको 2 ही क्वेश्चन करने हैं और मैथ में 4 करेंगे। अच्छा, यहाँ पे है कि जो मार्किंग है उसके लिए आपने N से लेकर के शुरू करना है और 6 नंबर तक देने हैं। इंग्लिश में आई थिंक मैक्सिमम 4 नंबर है, बट हिंदी की बात करूँ तो 6 है, मैथ में भी 6 है। आपको क्या करना है, मान लीजिए बच्चे ने बी पार्ट में कोई भी सवाल अटेम्प्ट नहीं किया, छेड़ा ही नहीं है, तो आप सभी प्रश्नों में NN को गोला कर देंगे काले पेन से, जेल पेन का प्रयोग ना करें। दूसरा, मान लीजिए बच्चे ने कुछ लिख दिया, वो समझ नहीं आ रहा, लेकिन हाँ अटेम्प्ट किया है, लिखा है, सही नहीं है, किसी भी मायने में सही नहीं है, तो आप उससे 0 करेंगे, यानी कि बच्चे ने अटेम्प्ट तो किया है बट क्योंकि मार्किंग सही नहीं थी तो 0। उसके बाद गाइडलाइन दे रखी है कि कितने लाइन या कितना पार्ट किया है तो 1 नंबर देंगे, कितना पार्ट किया है तो 2 देंगे। तो अकॉर्डिंग अगर ओवरऑल पूरा सही है तो एंड में जो सबसे लास्ट मार्किंग है आप वो करेंगे। और आपने वो वाला गोला कर दिया, हिंदी वाला 1 करेंगे, हिंदी वाले, इंग्लिश वाले 2 करेंगे और मैथ वाले 4 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया, ए पार्ट को छेड़ना नहीं है। उसके बाद क्या करना है कि 27-25 तारीख तक बच्चे एग्ज़ाम देंगे, सभी बच्चों का लेना है। उसके बाद उसे बाइंड अप करेंगे। बाइंड अप करने के बाद वो पैकेट बंद करके और स्कूल जो है वो आगे शेयर कर देगा। प्रत्येक सीट पे, ओएमआर शीट पे साइन भी जरूर करें। इन्विजिलेटर के साइन होंगे, स्टूडेंट्स के साइन होंगे और इवेल्युएटर जो एग्जामिनर है उसके साइन होंगे, ठीक है। सारे साइन होंगे, पैकेट बंद कर दिया, चला गया। तो जो ए पार्ट है उसके जो जितने भी क्वेश्चन है 36-40 है वो काउंट होंगे मशीन में। उसके बाद बी पार्ट वाला जो गोला है, टीचर ने गोला किया उसको काउंट कर लेगा। टीचर को सिर्फ और सिर्फ बी पार्ट चेक करना, ए पार्ट के लिए कोई भी एफर्ट ना लगाएं। आप बी पार्ट भरेंगे वो अपने आप सेंड हो जाएगा डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट उसे एवेल्युएट कर देगा और रिजल्ट आएगा साइट पे, ठीक है। बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा क्या? देखिए, इसमें कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं है। निपुण संकल्प एक प्रोजेक्ट है जिसके तहत डिपार्टमेंट उन बच्चों पर फोकस कर रहा है, उनके लेवल के अकॉर्डिंग कौन सा बच्चा किस लेवल में है, किस स्तर पे है, उसको समझ करके लिखने में कितना लिखता है, पढ़ने में कितना पढ़ लेता है, समझ कितनी रखता है, तो सारा कुछ चेक करके बच्चों को कैटेगराइज में इमर्जिंग है, बिगिनर है, प्रोफिशिएंट है, प्रोग्रेसिव है, 4 लेवल बना रखे हैं। बच्चे उस लेवल में आ जाएंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट, क्योंकि ये पहला सेशन था, थोड़ा सा ढीला माहौल रहा, लेकिन नेक्स्ट सेशन में ये शुरुआत से ही इस पर पूरा जोर रहेगा। हो सकता है तो जो गर्मियों में छुट्टियों में इसकी क्लासें लग सकती हैं, ठीक है। तो सारा कुछ सिस्टम में आएगा। मार्कशीट में इसका कोई भी रिजल्ट पर इस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपकी जो मार्कशीट है उसमें मेंशन नहीं होगा, इसका रिजल्ट अलग से आएगा, साइट पे आएगा, टीचर्स आपको बता देंगे। आपको बच्चों को सिर्फ अपना काम करना है, पेपर देना है और पेपर देने के बाद आपका इतना ही काम है। उस पेपर का क्या होगा, क्या करेंगे, ये मायने नहीं रखता। आपको अपना काम करना है, रिजल्ट आएगा, उसके बेस पे आपको ग्रुपिंग होंगी। हो सकता है गर्मी में क्लासेज लग सकती हैं, पॉसिबिलिटी है। तो बच्चों के अकॉर्डिंग उन पर उस पार्ट पर फोकस किया जाएगा कि बच्चे का लिखने वाला पार्ट वीक है तो उसको लिखने पे जोर देने पे टीचर्स स्ट्रेटेजी बनाएंगे, डिपार्टमेंट बनाएगा। बच्चा जो है कुछ पार्ट वो सही से नहीं कर पा रहा है तो उसके अकॉर्डिंग ग्रुपिंग हो जाएगी और इजीली बच्चा
वो अपना पार्ट ठीक कर पाएगा। तो ओवरऑल बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, गलती ना करें, क्योंकि अगर उसमें गोले भरने में गलती हो गई तो बच्चे की एक्चुअल पोजीशन पता नहीं चल पाएगी, रिजेक्शन हो जाएगा, स्कूल डिफ़ॉल्टर, टीचर्स वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए नीट एंड क्लीन काम करें एवं OMR शीट को फोल्ड करें। बाकी किसी भी तरह के डाउट, सवाल, कन्फ्यूजन के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बाकी चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं एजुकेशनल अपडेट शेयर करता रहता हूँ। अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।